हेलो गाइस, दिस इज सुरेंद्र कुमार। स्वागत है आपका अभियान आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज बात करने वाले हैं हम लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 11 दिसंबर को दिए गए फैसले के बारे में। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 11 दिसंबर 2023 को अपने ऐतिहासिक फैसले में ये कहा कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर से 370 को हटाना न्याय संगत था और संविधान के अनुरूप था। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संवैधानिक उल्लंघन नहीं किया गया है। 370 एक अस्थायी विजन था जिसको क्या किया गया है, माननीय राष्ट्रपति महोदय के आदेश के द्वारा उसको निरस्त कर दिया गया है, उसको हटा दिया गया है। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद देश के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग राजनीतिक दलों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। यहाँ पे एक दो प्रतिक्रिया के बारे में बात करेंगे और फिर हम डिटेल फैसले के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती जी का ये कहना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का वर्डिक्ट 370 को लेकर के ये क्या है, एक मौत की सज़ा देने के बराबर है। यानी जिस प्रकार की एक मृत्युदंड की सज़ा होती है, इसी प्रकार की सज़ा क्या है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जम्मू कश्मीर वालों को दी है। तो यानी इसको क्या बताया है, इस निर्णय को डेथ पेनल्टी बताया। किसने? जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी जो कहते हैं इस फैसले को लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धारा 370 और 35A के संबंध में दिया गया निर्णय अभिनंदनीय है। यह एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूती प्रदान करने वाला है। यहाँ पे इसके अलावा अन्य राजनीतिक दलों की भी प्रतिक्रियाएं आई हैं, लेकिन इसमें हम लोग बात कर लेते हैं। यानी कि सुनवाई के दौरान, बहस के दौरान पार्टिसिपेट करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त किया जाना, उसका बचाव करने में केंद्र की ओर से प्रमुख वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार के 5 अगस्त 2019 के फैसले को बरकरार रखने का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला इतिहास में दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा अन्य भी राजनीतिक दलों की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी कह रहे हैं कश्मीरी पंडितों की वापसी की गारंटी का क्या। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए सवाल किया है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीरी पंडितों की घाटी में सुरक्षित वापसी की गारंटी देंगे। इस प्रकार से अलग अलग राजनीतिक दलों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं इस फैसले पे आ रही हैं। अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का पूरा फैसला है क्या। यहाँ पे इस फैसले के बारे में हम जब चर्चा करते हैं तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 5 सितंबर को अपना जो फैसला है बेसिकली उसको क्या कर लिया था, सुरक्षित रख लिया था। और उसके बाद में इस फैसले को पढ़ने का काम जो है बेसिकली अपना वर्डिक्ट देने का जो काम किया वो 11 दिसंबर को किया है। यहाँ पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एक 5 जजों की खंडपीठ ने क्या किया है, ये फैसला सुनाया है। यहाँ पे हम लोग कोट अनकोट माननीय सर्वोच्च न्यायालय की यहाँ पे उन्होंने जो अपना वर्डिक्ट दिया है, अपना फैसला दिया है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि 370 जो है बेसिकली यानी आर्टिकल 370 को वैधता देने वाली जितनी भी याचिकाओं की बात करेंगे, जितनी भी हम लोग बात करेंगे, तमाम याचिकाएं जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त हुई हैं उस पर यह फैसला दिया है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने यह फैसला पढ़ते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार का अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला जो उन्होंने 5 अगस्त 2019 को लिया था वो एकदम सही था। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि अनुच्छेद 370 की शक्तियों के, यानी यहाँ पे मैं बता दूं आपको, जो आर्टिकल 370 क्लॉज 3 है उसमें ये राष्ट्रपति महोदय के पास में अधिकार होता है। ये अधिकार दिया गया था कि वो जब चाहें क्या कर सकते हैं, एक आदेश पारित करके, एक ऑर्डर पास करके क्या कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर से 370 को कभी भी क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे उन्हीं शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति महोदय ने क्या किया है, जम्मू कश्मीर से 370 को खत्म किया है, समाप्त करने का काम किया है। माननीय न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार के फैसले पर सवाल खड़ा करना उचित नहीं है, सही नहीं है। शीर्ष अदालत के 5 जजों की खंडपीठ की जब हम बात करेंगे तो इसमें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजय मिश्रा, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत इसके अंदर शामिल थे।
यहाँ पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि राष्ट्रपति, यहाँ पे अगर हम शासन की बात करते हैं तो ये लागू होता है, तो उसमें राज्यों में संघ की शक्तियों पे क्या होती हैं, सीमाएं लागू होती हैं। यानी कि जब भी प्रेसिडेंट रूल अगर किसी राज्य में क्या है, लागू होता है, प्रेसिडेंट रूल की जब बात करेंगे तो ये अनुच्छेद 356 के अंदर क्या है, बेसिकली वर्णित है। तो यहाँ पे क्या है, प्रेसिडेंट रूल के मामले में क्या होता है, यानी विशेष शक्तियां राष्ट्रपति महोदय को इसके मामले में मिल जाती है। यहाँ पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने और एक चीज जो केंद्र सरकार को कही है, उन्होंने कहा है कि जल्दी से जल्दी क्या किया जाना चाहिए, राज्य को जो पूर्ण राज्य का दर्जा है, यानी कंप्लीट जो स्टेटस है स्टेट का, वो प्रोवाइड किया जाना चाहिए और वहाँ पे जल्द से जल्द चुनाव होने चाहिए। यहाँ पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट तौर पे कहा कि ये आर्टिकल 370 का प्रोविजन जो है बेसिकली ये अस्थायी था, यानी कि ये उस समय की विशेष परिस्थितियों को लेकर के ये फैसला लिया गया था। यानी कि यहाँ पे अब इस पे सवाल खड़े करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। और इसके बाद में तमाम सवाल जो कि बन रहे थे 370 को लेकर के, उन सब पे क्या लग गया है, विराम लग गया है। यानी अब 370 क्या है, एक इतिहास का विषय रह गया है, जिसको इतिहास के विद्यार्थियों को अलग अलग विषयों के अंदर पढ़ाया जाएगा। इसके साथ में हम हमारी बात को ख़त्म करते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।